हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बी चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पीजीटी एजुकेशन का एग्ज़ाम्स जिसका ऑफिशियल आंसर के जो है जारी हो गया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। चूँकि हमने जो पहला वीडियो इसके पहले अपलोड किया था वो टेंटेटिव सॉल्यूशन था जो खुद से सॉल्व किया गया था, लेकिन इस वाले में ऑफिशियल आया है और इसमें लेकिन कुछ गलतियां भी हैं जो कि आयोग द्वारा की गई हैं, तो उसके लिए कुछ क्लेम भी क्वेश्चन पे बन रहे हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? तो व्यवहारवाद के सिद्धांत में पावलोव का विश्वास है। इसका ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विनय भवन शब्द का संबंध है। तो विनय भवन का संबंध टैगोर से है। टैगोर जी ने विश्व भारती स्थापित की है, जिसमें कि विनय भवन एक पार्ट है और ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही माना गया है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चौथा, बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया है। तो बेसिक टीचिंग प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ है और इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1938 में आई है, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और ये 88 में हुआ था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 1938 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि वे मानते थे कि सत्य परम मूल है। ये इसका ऑप्शन सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है सातवां, हंटर कमीशन कब गठित किया गया था? तो ये हंटर कमीशन 1882 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? तो बालक का विकास इसमें से सभी का परिणाम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रोसर का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो ये सी इसका संबंध है कि अचेतन प्रयोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 10वां, वसुधैव कुटुंबकम किसका संदेश देता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश देता है। 11वां, टोटल लिटरेसी कैंपेन, TLC का फुल फॉर्म, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, टोटल लिटरेसी कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण संबंधित नहीं है? तो पद विश्लेषण का संबंध विश्वसनीयता गुणांक से नहीं है। अगला क्वेश्चन है 13वां, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि समवर्ती सूची में शिक्षा है। हम लोग जानते हैं कि 42वें संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा पहले राज्य सूची से अब वो समवर्ती सूची में आ गई है, जिसमें कि राज्य और सेंट्रल और स्टेट दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, कि निम्नलिखित में से प्रदत्तों का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो जारी किया है नोटिस आयोग ने, उसमें माना गया है डी ऑप्शन, लेकिन जो SP गुप्ता की बुक है उसमें पूरा मतलब ये पूरा एग्जाम्पल ही उसमें एग्जाम्पल्स के रूप में देके समझाया हुआ है, तो इसमें इसने 5.83 आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिसपे इनको 1911 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 17वां, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है? तो ये इंटरनेट इसका सबसे अच्छा साधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मापन का केंद्रीय मान क्या है, कौन सा है? तो मापन का केंद्रीय मान माध्यिका या मीडियन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? तो ये आपका 1958 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20वां, वुड का घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई है? तो ये उपयुक्त सभी के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, जीव ही शिव है,
ये किसका कथन है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलर ने विकसित किया। तो कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी थी, सूझ का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक करते हैं? तो ये मुक्तयात्मक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के मानक उनकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं। तो इसने आयोग ने दूसरा मानकीकरण के समय ऑप्शन को सही माना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें 3 सिद्धांत मुख्य दिए थे, 5 उसके सह उपनियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है 26, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? तो आयोग ने खोज विधि ह्यूरिस्टिक मेथड को माना है, जबकि प्ले मेथड भी इसी का देन माना जाता है। और ये डाउट वाला क्वेश्चन है, कुछ लोग इस पे क्लेम भी करने वाले हैं, लेकिन जो माना है आयोग ने वो ए को सही आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति एकमात्र निर्धारक तत्व है, ये किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं, जिसमें कि संस्कृति को इन्होंने इकोनॉमिक्स आधार पर डिवाइड किया था। तो ये बी सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला 28 कि जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप शैक्षिक व्यवहार सबल और निर्बल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा कोई भी चीज़ सिखाई या फिर उसे कोई गलत आदत से तो उसे छुड़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के कितने कारकों का प्रयोग किया है? तो ये 16 कारकों का इन्होंने प्रयोग किया है, और 16 कारकों के द्वारा इन्होंने पर्सनालिटी 16 फैक्टर की बात की है। अगला क्वेश्चन है 30, शिक्षण व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो आयोग ने आंसर माना है वो डी माना है, लेकिन कहीं कहीं पे NL गेज दिया हुआ है, ये क्लेम का क्वेश्चन बन सकता है। अगला है 31, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये वोंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है 32, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने सुझाया था? नहीं सुझाया था, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन कोई चीज़ उसमें नहीं थी, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो है संज्ञानात्मक के प्रतिपादक ब्रूनर हैं। अगला क्वेश्चन है 34, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित न हो। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है? तो ये टेस्ट रीटेस्ट परीक्षण पुनः परीक्षण एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 36, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक r का प्रसार क्या होता है? तो ये -1 से +1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? तो ये आपका 1990 तक बनाने की बात की गई थी, और उच्च प्राथमिक, ये प्राथमिक स्तर तक 1990 तक, और उच्च प्राथमिक स्तर तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात 1990 तक की गई है, और उच्च प्राथमिक को 95 तक की गई है। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ये रमन बिहारी की बुक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चैप्टर के 333वें पेज पे जो दिया हुआ है कि ये सरकार जो है वो प्राथमिक स्तर विद्यालय को कितने तक 1990 तक देने की बात, और 95 तक उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को उपलब्ध कराने की बात कही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग कि 38, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। ये बिहार की एकमात्र संस्था है, मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे पूरे भारत में इग्नू है और उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन है। क्वेश्चन नंबर 39, क्रिस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो ये शारीरिक गठन इसका आधार है। क्वेश्चन नंबर 40, गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग लाया जाता था? तो ये बी इसका ऑप्शन है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 41,
सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक निश्चित रूप से रहते हैं, तो ये मध्य बिंदु पर या मिड पॉइंट पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है। तो यहाँ पे ये डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन आयोग ने जो माना है उसका आंसर बी माना है कि उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण प्राचीन नैमित्तिक में पावलोव वाले सिद्धांत में उद्दीपन पहले आ जाता है, मतलब उसके सामने भोजन आता है तब वो अनुक्रिया के रूप में लार टपकाता है। और जबकि नैमित्तिक अनुबंधन या स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि वो पहले चोंच मारता है, जो पिजन रहता है, जो कबूतर रहता है, वो इधर उधर चोंच मारता है तब उसको खाने की गोली दी जाती है। इसमें मूलभूत अंतर उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण बताया गया है, लेकिन ये क्लेम वाले क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि इसमें अनुक्रिया का उत्सर्जन भी इसमें ऑप्शन सही हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें अनुक्रिया, एक में अनुक्रिया पहले करता है, जैसे कि कोई अनुक्रिया नहीं करता। पावलोव में क्या करता है कि वो उसके सामने पहले स्टिमुलस आता है, फिर वो अनुक्रिया करता है, जबकि दूसरे वाले में वो अनुक्रिया करता है, मतलब चोंच मारता है तब उसको मिलता है फूड। तो इसलिए इसका डी भी ऑप्शन सही है और बी भी ऑप्शन सही है। ये क्लेम वाला क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आयोग ने आंसर बी को माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ के रूप में देखा जाए तो इसमें इस क्वेश्चन का प्रूफ के रूप में यदि देखें तो कल्पलता पांडे की जो शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि है उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो अनुक्रिया होती है पावलोव में, अनुक्रिया पहले होती है, और मतलब पावलोव में पहले स्टिमुलस आएगा फिर अनुक्रिया करता है, और जबकि स्किनर वाले में पहले अनुक्रिया, कबूतर पहले चोंच मारेगा तब उसको खाना मिलेगा, और जबकि पावलोव में वो पहले स्टिमुलस आएगा फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से, लेकिन दोनों में ही अनुक्रिया में अंतर है, मतलब कि अनुक्रिया करता है, कुछ में वो सक्रिय रूप में है, कुछ में निष्क्रिय रूप में है। तो इसलिए इसका जो ये भी क्लेम वाला क्वेश्चन है, इसका प्रूफ यहाँ पर उपस्थित है। पेज नंबर इसका है 250। ये शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है। तो रियलिटी से संबंधित जो होता है वो तत्वमीमांसा से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? तो ये आपका 21 के 1 से लाया गया है, परंतु जो ये आयोग है उन्होंने इसको 45 का ए माना है, जबकि 45 का ए कोई अनुच्छेद है ही नहीं, सिर्फ 45 है और उसमें ही संशोधन किया गया है 1976 में, लेकिन 42 में संशोधन में। लेकिन ये आपका अनुच्छेद 21 ए में ये 2000 में ये इसमें संशोधन लाया गया था। इसको हम लोग देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे। ये आपकी बुक है रमन बिहारी लाल की, जो किताब है शिक्षा के इतिहास वाला, उसी किताब से है। पेज नंबर इसका 238 है, ये 8वां संस्करण है। इसमें जो प्रूफ है उसमें बताया गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस प्रकार की नीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे की व्यवस्था करेगा। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि ये 21 के ए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है कि आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा के बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48,
कि दूरवर्ती शिक्षार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है। तो इसमें स्व अधिगम सामग्री, विद्यार्थी दत्त कार्य का उत्तर, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन इसका चौथा माना गया है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो ये महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री किससे संबंधित है। तो ये पर्सनालिटी व्यक्तित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य। तो ये ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के छात्रों से होता है। ये इसमें लड़की और लड़कियों दोनों के लिए दी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है। तो मैन मेकिंग एजुकेशन मानव निर्माण के लिए शिक्षा ये की बात की थी, इसलिए इनका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। तो ये आपका महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54, रोसर का स्याही धब्बा परीक्षण एक उदाहरण है। तो ये अभिव्यक्ति प्रविधि का एक्सप्रेशन टेक्निक्स का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55, द प्रोसेस ऑन एजुकेशन के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो ब्रूनर हैं, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन रैंक डिफरेंस मेथड जो स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, धर्म एक संस्था है जो कि यह लोगों में यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग कि 58, निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया। तो ये किर्कगार्ड ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 59, स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है तो एक सामान्य और कई विशिष्ट कारक हैं। इसमें एक जो है वो जनरल कारक होता है और कई सारे जो है विशिष्ट कारक होते हैं। ढेर सारे एस होते हैं जबकि जनरल कारक सभी में एक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। ये तो कनेक्शनिज्म या संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है या बांड थ्योरी भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऋणात्मक शिक्षा निम्नलिखित में से किसने संबंधित है। तो ये आपकी ऋणात्मक शिक्षा या निगेटिव एजुकेशन प्रकृतिवाद से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका MN एजुकेशन BHU के कई बार एंट्रेंस में BHU के रट एग्जाम में और यहाँ तक कि नेट में भी कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये आपका DV ने कहा है। सांस्कृतिक पिछड़ापन का शब्द का प्रयोग आगबर्ड ने किया है, ऑप्शन ए सही है। और इसको सांस्कृतिक पिछड़ापन कल्चरल लैग आगबर्ड एवं नीम काफ की संप्रत्यय है, इन्होंने इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 64, व्यवहारवाद के पिता कौन हैं। तो JB वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो यथार्थवाद है। क्वेश्चन नंबर 66, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है। तो ये विलियम जेम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कि किसने कहा कि ईश्वर दोनों हैं, कानून और कानून देने वाला। तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 68, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, यह किसने कहा था। तो दर्शन सामान्य शिक्षा सिद्धांत ये आपका DV ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु किया गया था। इसमें कहा गया था कि स्कूल में मूलभूत आवश्यकताएं कम से कम होनी चाहिए। इसमें कम से कम एक विद्यालय में 2 कमरे और एक टीचर का होना अनिवार्य बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, किसने कहा था। तो ये अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन ये आपका स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 71, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की
क्रियात्मक अवस्था है। तो ये इसमें पहला ऑप्शन 2 से 7 वर्ष माना गया है। क्वेश्चन नंबर 72 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित है। तो ये एक किताब का नाम है जिसे थॉर्स्टन ने लिखा था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 प्रश्न संख्या 73 दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 सृजनात्मकता का जनक है। तो सृजनात्मकता के जनक टोरॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 75 अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964 to 66 में प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो शिक्षा का निजीकरण प्रस्तावित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है। तो ये आपका जीन पियाजे की रचना है 77। इसका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता। तो आर का संख्यात्मक मान कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ -1 से फिर 0 + 1 तक ही होता ही है, तो इससे ऊपर कैसे हो सकता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। साक्षर अभियान कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था। तो ये 8 सितंबर 2009 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि CR के लिए CS और UCS का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर CR धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं 81 सीखने की 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। तो ये आपका थॉर्नडाइक ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 82 अन्य शर्तें यदि समान हो तो दो चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर संबंध का संकेत होगा। तो इसका ऑप्शन 0.11 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शून्य संबंध 0 को रिलेशन होता है, उसके ऊपर 0.20 अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध, फिर उसके बाद फिर 0.40 निम्न धनात्मक सहसंबंध, फिर उसके बाद 0.60 आपका उच्च धनात्मक सहसंबंध और सबसे ऊपर +1.00 पूर्ण धनात्मक सहसंबंध परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी प्रकार इस तरीके से परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन भी है। तो इसलिए अत्यंत निम्न वाला 0.20 से के बीच में आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो इसमें प्रतिदर्श भिन्न है, क्योंकि अन्य तीनों एक अच्छे गुड इन्वेंट्री या टेस्ट के विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इसका क्वेश्चन नंबर 84 औसत मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो आयोग जो ने माना है वो आंसर माना ए माना है कि 35 से 50 के बीच में है, और जबकि वास्तविक किताबों में जो मिला है उसके अनुसार ये औसत मंदबुद्धि के बच्चे जो है 50 से 70 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी क्लेम वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। जब हम लोग अरुण कुमार की बुक देखते हैं तो उसमें सीमांत मंदबुद्धि का जो दिया है वो 70 से 90 के बीच में दिया है। तो इस तरीके से इसमें 70 से 80 के बीच में दिया है सीमांत बुद्धि वाला, और इसमें औसत की बात की है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 50 से 70 के बीच में हो सकता है। ये क्लेम वाला क्वेश्चन है, लेकिन आयोग ने पहला आंसर 35 से 50 सही माना है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित कच्चे आंकड़े का माध्यिका क्या होगा। तो इसमें से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 86 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष कौन है। तो ये हंसा मेहता माना गया है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद है इसकी जो थी वो दुर्गाबाई देशमुख थी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही में नहीं दिया, इसलिए इसका बी ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है शैक्षिक लब्धि एजुकेशनल कोसेंट
किसको किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पे एजुकेशनल कोसेंट बराबर एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनिकल एज, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, विकास के परिस्थिति परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपका ब्रोनफ्रेनबेनर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 89, कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास को कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? तो ये 6 सुझाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 90, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? तो यहाँ पे कोई अभी नॉर्म्स नहीं है, तो इसको हम जब स्टैंडर्ड स्कोर में परिवर्तित करेंगे तो इसमें हम को नॉर्म मिल जाएगा जिसके आधार पे हम तुलना कर सकते हैं, क्राइटेरिया मिल जाएगा जिसके आधार पे तुलना कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा विचलन सर्वाधिक विश्वसनीय है? तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 92, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट टेट दिया ताकि उसकी निम्न का मापन किया जा सके। तो यहाँ पे टेट जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। ये एक प्रोजेक्ट मतलब प्रक्षेपित विधि है। क्वेश्चन नंबर 93, और इसको जो दिया है वो JL मोरिनो ने दिया है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वर्गीकृत आंकड़ों लंबी विधि में से माध्य निकालने का सूत्र, तो ये आप ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चों की लंबाई व भार बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वृद्धि कहते हैं। ये आपका सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, जैसे शरीर का विकास, मोटा और लंबा आदमी का बड़ा होना, बच्चे का एक वयस्क के रूप में परिवर्तन वृद्धि है, लेकिन उसका सर्वांगीण जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक सबका विकास के अंतर्गत आता है। ये आपका जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जबकि वृद्धि आपका जब गर्भावस्था से लेके युवावस्था तक चलती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? आपकी ये पुस्तक डीवी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो ये इसमें बालक को केंद्र बिंदु माना गया है। क्वेश्चन नंबर 97, बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र है, तो ये मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, मानसिक बुद्धि अपॉन शारीरिक बुद्धि इंटू 100 इसका सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 98, आदर्शवाद का मुख्य जोर है, तो शिक्षा के उद्देश्यों पे मुख्य जोर है। क्वेश्चन नंबर 99, सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कॉल्स पियर्सन ने प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किया गया था। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई है, जबकि इसे मान्यता जो है 1956 में मिली है। और विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो है सार्जेंट प्लान के तहत 1944 में सुझाव दिया गया था, जो कि 45 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 101, शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे? तो शेरशाह सूरी जो है वो जौनपुर के छात्र रहे हैं। इनके पिताजी ने 5 शादियां की थी, जिसमें से इनकी सौतेली माता इन्हें काफ़ी परेशान करती थी, जिसके कारण ये जौनपुर में रह करके पढ़ाई करते थे। क्वेश्चन नंबर 102, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो ये चंपारण बिहार में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जब विदेश से लौटे थे तो पहले उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, इसके बाद चंपारण बिहार से इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 103, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत है तो ये इरिक इरिक्सन है। यदि मनोविश्लेषण होता है तो वो फ्रायड का होता है। क्वेश्चन नंबर 104, किस राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ये राष्ट्र ध्वज सबसे सर्वोच्च चिन्ह होता है किसी देश का। 105, किसने कहा कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? तो ये आपका जॉन डीवी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 106, वह अंक, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन डीवी।
अगला क्वेश्चन 106, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे कहते हैं मोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। बहुलांक क्वेश्चन नंबर 107, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसका जो रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 108, मानकीकृत परीक्षण के दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं, तो ये आपका वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता थी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो ये प्रकृति के अनुसार बालक का विकास, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये प्रकृतिवाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 110, की शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया था, तो ये गुणवत्ता पे जोर दिया था। ये आपकी एमएड की जब इंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं, बीएचयू के एमएड इंट्रेंस जितने भी हुए हैं इसमें भी यह प्रश्न आया है, उसमें हर बार आंसर को क्वालिटी बताया गया है, जबकि आयोग ने इसका ऑप्शन ए माना है। आयोग ने इसका ऑप्शन जो है विस्तार लगाया है, जबकि ये क्लेम वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि विस्तार ये गुणवत्ता पे भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया था कर्जन ने, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए डी हो सकता है, ये क्लेम वाला क्वेश्चन है। प्रूफ के रूप में हम लोग देखें तो 1901 में जो है लॉर्ड कर्जन ने शिमला समझौता सम्मेलन रखा था शिमला में, जो कि 15 दिनों तक चला था, जिसका मूल उद्देश्य जो है, उसके बाद इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की है, जिसका मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी सुझाव देने का था, न कि विस्तार का। तो ये इसका एक प्रूफ हो गया। और दूसरी बात, अब दूसरा एक और देखें तो इसमें जो हुआ था 1902, उसमें जो मूल कार्य क्षेत्र था, जिसे उसका मूल उद्देश्य जो है वो कार्य प्रणाली का अध्ययन करना और उसे बेहतर बनाने का था। लॉर्ड कर्जन जी ने मूलतः जो सुझाव दिए थे वो सिर्फ उनके गुणवत्ता के विस्तार के लिए दिए थे, मतलब न कि विस्तार के लिए, सिर्फ गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिए थे। 1904 में जब नीति आई थी प्राथमिक शिक्षा संबंधी, उसमें भी इसके प्रसार के लिए कोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रसार के लिए इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, और यदि उठाया भी है तो सिर्फ उसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने सिर्फ धनराशि बढ़ाई है और उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया। इस तरीके से इसमें विस्तार का कोई उन्होंने योगदान नहीं दिया है। इसके बाद जो रामन बिहारी लाल की बुक है, उसका मूल्यांकन में भी ये बताया गया है कि इसमें संख्यात्मक प्रसार एवं गुणात्मक उन्नयन के लिए इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि गुणात्मक उन्नति की भी बात इन्होंने कही है संख्यात्मक प्रसार के साथ साथ। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी क्लेम का 110 क्वेश्चन भी क्लेम का क्वेश्चन बन जाता है कि इस पे मतलब ऑब्जेक्शन जा सकते हैं, क्लेम किया जा सकता है कि गुणवत्ता पे इसने कर्जन ने जोर दिया है, और इन्होंने जो आंसर दिया था आंसर शीट में इन्होंने माना है, अपने आंसर के में वो ए को माना है। तो इस तरीके से ये भी वो डाउट वाला क्वेश्चन हो गया और क्लेम वाला क्वेश्चन हो गया है। इसमें दोनों ही ऑप्शन, लास्ट जो हमने पेज दिखाया उसमें विस्तार और गुणवत्ता दोनों पे जोर दिया गया, इसलिए ये क्लेम वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती की स्थापना बोलपुर में पहले जो है वो शांति निकेतन के नाम से इस्टेब्लिश किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में, और ये कोलकाता में है। अगला है जो कि अभी विश्व भारती के नाम से हो गया है, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला है 112, किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं? तो ये हेवार्डियन ऑरलस के इसकी ने दिया है। अगला है कि आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक, तो ये फ्रांसिस बेकन है। अगला है 114वां, शैक्षिक समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी है तो J.F. ब्राउन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है 115वां, किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा गया है? तो ईट को कहा गया है। देखिए यहाँ पे एक वो डाउट हो जाता है कि एक है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तब ये जॉर्ज पाइन है, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, तो यहाँ पे J.F. ब्राउन है। तीन जो है किताबें एक जैसी हैं, एक जॉर्ज पाइन की इसमें प्रिंसिपल लग जाएगा तो ये जॉर्ज पाइन की बन जाएगी, अभी ये ब्राउन की है। अगला क्वेश्चन 115वां का कि निम्न में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार गृह कहा जाता है? तो ईड को मनो ऊर्जा का भंडार गृह कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो ये वार्षिक जो परीक्षा है लास्ट में होता है, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है। योगात्मक का अर्थ होता है किसी भी योजना या प्रारूप किसी वस्तु को रिजेक्शन या एक्सेप्टेशन, मतलब इसके बाद वो ये एकदम अंत में की जाती है, एकदम लास्ट में की जाती है, तो इसलिए इसे एनुअल क्या योगात्मक बोलेंगे। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि उसमें निरंतर आपका मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है, पूरे सत्र चलता रहता है। जैसे सीसी का था तो वो पूरे सत्र में आपके टेस्ट असाइनमेंट सब कुछ चलते रहते थे। तो इस तरीके से इसका 116वां का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था? तो ये J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन 118 की व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका बंडूरा ने दिया है। 119वां क्वेश्चन है कि स्थानिक औसत मान कौन सा है? तो ये माध्यिका होती है, ये पोजिशनल एवरेज होता है। और 120वां, अरविंद के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो इसका देखिए ये भी क्लेम का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इन्होंने माना है क्योंकि ये भारतीय तथा पाश्चात्य चिंतन का एकीकरण करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ये इसमें ये होता है कि सत्य, जो इन्होंने माना है कि सत्य जो है बच्चे के अंदर होता है, इसलिए कोई भी चीज़ सिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो उसके अंतर्निहित होता है। तो इस तरीके से ये इसका ए ऑप्शन सही है, न कि डी। ये भी क्लेम का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इसमें उनका जो उन पर अरविंदो पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वह भागवत गीता का पड़ा है और योग का पड़ा है, और उनके ऊपर कोई विशेष पाश्चात्य चिंतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, न ही उनके किसी समग्र युग में इसका रूप दिखाई देता है कि एकीकृत रूप है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये भी क्लेम का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 121, ऑन एजुकेशन पुस्तक लिखी है, तो ऑन एजुकेशन जो है वो आपकी अरविंदो की रचना है। 122वां, शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल किसने दिया है? तो ये आपका डेविड ऑसुबेल ने दिया है। 123वां क्वेश्चन, फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? तो इसमें क्या है, ये इसका ऊपर के सभी आएगा कि जिसमें स्पष्ट स्मरण किया जा सके और लंबे समय दीर्घ समय तक याद किया जा सके, प्रथम साक्ष्य का स्मरण किया जा सके। तो ये इसका डी ऑप्शन सही माना गया है। अगला है कि आगरा विश्वविद्यालय है, तो ये एक प्रकार का राज्य विश्वविद्यालय है। राज तरंगिणी किसकी लेखक है? तो ये कल्हण की लेखक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।